नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के बारे में। यह एक ऐसी किताब है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा। इस किताब के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस किताब को पढ़िए। अमेरिकन बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब को 25 साल पहले लिखा था, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है और यूँ कहें तो इससे भी अधिक बढ़ गई है। इस किताब की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि साल 1997 में लिखी गई ये किताब आज भी धुरंधार बिकती है। 100 से भी ज़्यादा देशों में 50 से भी अधिक भाषाओं में यह किताब छप चुकी है। अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा इसकी प्रतियां बिक चुकी है। इस किताब में कियोसाकी ने 2 पिताओं के बारे में बात की है। एक वो अपने खुद के पिता के बारे में और दूसरे एक अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता के बारे में। कियोसाकी बताते हैं कि उनके पिताजी पीएचडी थे, जो इस किताब में पुअर डैड हैं। दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिताजी, जो कि एक बिजनेसमैन है, जो कि इस किताब में रिच डैड भी है। इस कहानी के माध्यम से कियोसाकी अमीर बनने की सोच को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं इस किताब की 5 सीखने वाली बातें जिनसे लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। नंबर 1, चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए। जी हाँ, चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए। कियोसाकी जो की पहली सीख यह है कि चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना और बदलना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा बच्चों को बचपन से ही लगता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी पहुंच से दूर है। वहीं दूसरी तरफ अमीर फैमिली अपने बच्चों को यह सिखाया करती है कि अगर उनको महंगी चीज़ चाहिए तो वो उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप खुद ही किसी चीज़ को बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप उसकी संभावना ख़त्म कर देते हैं और उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वहीं जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड करूं, तो फिर आपका दिमाग भी खुद को फोर्स करने लगता है, नए नए रास्ते खोजने लगता है। लिहाजा आप खुद के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं। नंबर 2, कमाने से ज़्यादा नेटवर्थ कितनी है, ये ज़रूरी है। कियोसाकी बताते हैं कि उनके पिता भले ही पीएचडी थे, लेकिन मंथ एंड में उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे। वहीं उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड हाई स्कूल तक ही पढ़े थे, लेकिन उनका सारा फोकस एसेट्स बनाने और एक्वायर करने पर होता था। उसकी वो सारी जानकारी रखते थे। मान लीजिए आप 1 लाख रुपये कमाते हैं और 5,000 रुपये बचाते हैं, वहीं दूसरा 50,000 रुपये कमाता है लेकिन आय का 20 से 30% बचाता है और एसेट्स बनाता है। लॉन्ग टर्म में 50,000 कमाने वाले के पास वेल्थ ज़्यादा होगा। मतलब कमाना इतना ज़रूरी नहीं है, बचत और उस बचत से वेल्थ क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, रिस्क लेना ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि रिस्क लेना ज़रूरी है। मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को रिस्क लेने से हमेशा हतोत्साहित किया जाता है। अगर बात पैसे की है तब तो बोला जाता है कि बिल्कुल रिस्क ना लें। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीखना होगा। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मिडिल क्लास नुकसान झेलने की क्षमता कम होती है, जबकि अमीर लोग घाटा भी झेल लेते हैं। अमीर लोग रिस्क लेकर गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, फिर उन गलतियों को दोहराते नहीं हैं। नंबर 4, पर्सनल फाइनेंस में खुद को एजुकेट करना चाहिए। कियोसाकी कहते हैं कि हमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में कम से कम 4 बेसिक बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, बेसिक अकाउंटिंग। हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सकें और समझ सकें। नंबर 2, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग से हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। नंबर 4, टैक्स। टैक्स से संबंधित बातें हमें जानना चाहिए ताकि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसे बचा सके। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अमीर होते हैं लेकिन धीरे धीरे वो अपना पैसा गंवा देते हैं। इसकी बड़ी वजह होती है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। नंबर 5, खुद के लिए काम करें। कियोसाकी कहते हैं कि आप पूरा जीवन दूसरे के लिए काम करके यानी नौकरी करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एक कर्मचारी अपनी 1 महीने की मेहनत 1 महीने की सैलरी के लिए खर्च करता है
वहीं एम्प्लॉयर कर्मचारी को जितनी सैलरी देता है उससे कई गुना निकालने पर फोकस करता है। लिहाजा नौकरी में जो आदमी जो कमाता है वो उसकी असल वैल्यू से हमेशा कम होती है। जब आप खुद का बिजनेस करते हैं या खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी आय में दूसरे किसी का हिस्सा नहीं होता है। आय पर कोई सीलिंग नहीं होती है। आप जितना कमाएंगे उतना ही ज़्यादा आप सेव कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप सेव करेंगे उतना ही ज़्यादा एसेट्स एक्वायर कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे।